स्कूल के प्यारे दिनों की आ जाएगी याद जब बाज़ारी स्टाइल की ये नान टिक्की बनाएंगी आप। अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस। आज हमारे किचन में बनने जा रही है आलू की टिक्की, जो कि एक मकबूल हिंदुस्तानी स्ट्रीट फूड है और यकीन जानिए जायके और लज्जत के लिहाज से इसका कोई मुतबादिल नहीं। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपकी टिक्कियाँ भी ऐसी ही मज़ेदार बनकर तैयार हों। तो इस रेसिपी के लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है आलू। आलू कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन B6, पोटाशियम और आयरन का ख़जाना है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए लिए हैं हमने 1 किलो आलू, जिनको हमने छीलकर उबाल लिया था, और उसमें शामिल किए हैं कुछ बेसिक से मसाले, जो कि कुटी मिर्च ½ टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चाट का मसाला थोड़ा सा, नमक 1 टेबलस्पून, धनिया 2 टीस्पून। तो ये देखिए, इन मसालों को हमने आलू में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये देखें कि इन आलूओं का रंग मसाला डालने से चेंज हो गया है। आप चाहें तो आलू कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और मसाले भी उसके लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ हमने ऐड कर दिया था 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया इस टिक्की को बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश फ्लेवर देता है। और ये देखिए, इस तरीके से ये जब बैटर तैयार हो गया तो हमने इन टिक्कियों को इस तरीके से कबाब की शक्ल दे दी थी। मैंने थोड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनाई थी, आपके घर में जिस तरीके से पसंद की जाती हैं आप इनको वैसी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, 1 किलो आलूओं में तकरीबन हमारी 12 से 15 बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ हमने लिया बेसन 5 टेबलस्पून और उसमें मैदा सेम क्वांटिटी में ऐड किया 5 टेबलस्पून। और उसके साथ हमने इसमें सिर्फ 2 ही मसाले ऐड किए थे, जो कि है अजवाइन 1/4 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ भी आप नमक की मिकदार को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तमाम डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर कि आप किस तरह का नमक मिर्च खाना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा पानी हमने लिया, इसको मिक्स करना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर हमने क्या करना है कि इस बैटर को घोल लेना है। पहले आपने थोड़ा पानी डालना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो इसमें बैटर में कोई गुठली नहीं बनती। और उसके बाद बेशक आप अपने लिहाज से कंसिस्टेंसी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पानी बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लिया था, लेकिन हमने इसको बहुत पतला नहीं किया, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहने देना है। एक पैन में आपने लेना है ऑयल, और जिन टिक्कियों को हमने शेप दी थी उसको हमने ऐसे बेसन में डिप करके फ्राई कर लेना है। लेकिन ऑयल अच्छे से गर्म हो, मगर जलने ना पाए, क्योंकि हमने इन टिक्कियों को देना है गोल्डन कलर। इस बात का बहुत ख्याल रखा करें कि एकदम इनको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए क्रिस्पी टिक्कियाँ। उसके लिए हमें इन्हें थोड़ी मीडियम आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से सारी टिक्कियाँ लेकर 1 बाय 1 डाली थी। और एक बैच में हमने जितने भी आपके पैन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने उन सारी टिक्कियों को इसके ऊपर डाल देना है। तो ये देखिए, ये सारी टिक्कियाँ हमारी 1 बाय 1 फ्राई हो रही हैं। और आप एक बात नोटिस कीजिएगा, आपके ये टिक्कियों का जो बैटर है वो बिखरा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की ये कंप्लेन आती है, हम जब भी टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते हैं वो बिखर जाते हैं। उसके पीछे 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि जो आपने आलू इस्तेमाल किए हैं ना, या तो वो सही क्वालिटी के नहीं हैं, पुराने आलू हैं, या फिर आजकल आलू आ रहे हैं पानी वाले, या तो उन आलूओं में पानी मौजूद है। और दूसरी वजह ये होती है कि आपने उनको ओवर बॉयल कर लिया है, यानी कि आपने इतना बॉयल कर लिया है कि आलू जो हैं उन्होंने पानी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जैसे ही आप उन्हें ऑयल में डालेंगे वो बिखरने लगेंगी। और दूसरी वजह इन टिक्कियों के ना बिखरने की ये है कि हमने इसमें शामिल किया था मैदा। मैदा बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट है, जो कि बेसन को की बाइंडिंग में हेल्प करता है और टिक्कियों को बनाता है क्रिस्पी। और मैदा ऑयल कम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये देखिए, हमारी आलू की टिक्कियाँ यकीन जाने इतनी मज़ेदार और गोल्डन क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी कि मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। आप इन्हें बनाएंगी तो ही आप मुझे फ़ीडबैक दे सकती हैं कि ये कैसे बनी थी। आप यकीन जाने, जब ये टिक्कियाँ आप बनाएंगी, इसकी खुशबू और इसका जायका
सबको कहने पे मजबूर कर देंगी कि तुमने कर दिखाया। दूसरी तरफ हमने ले लिया था चटनी का सामान। अब यहाँ पे हम चटनी दही वाली नहीं बना रहे, ना ही सादी इमली वाली बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। हमने ले लिया था 50 ग्राम कीस्टा या सूखी खुबानी। ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और उसको हमने भिगो लिया था 3 से 4 घंटे के लिए पानी में। इसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है ताकि इसमें कोई रेत का ज़रा ना रह जाए। और देखिए दूसरी तरफ हमने इसको उबलने रख दिया था और हमने लिया था 1 गड्डी पुदीना और 2 हरी मिर्चें। आप अपनी मिर्च के तलब के लिहाज से इसको थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और हरा धनिया हमने ऐड कर दिया था 3 से 4 टेबल स्पून। और यहाँ हमने इमली को भिगो दिया था जिससे हमें 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प हासिल हुआ था और वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया था। और हमने लिया 1 टेबल स्पून शुगर का और ज़ीरा लिया ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और अजवाइन 1/4 टीस्पून। और मैंने यहाँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी शामिल की थी, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस सारे सामान को हमने डाल दिया किसमें, ब्लेंडर में। क्योंकि हमने इसको पीसना है। हमने अब जो खुबानियाँ बॉयल की थी ये देखें ये बिल्कुल नरम हो गई हैं। और तकरीबन 4 से 5 मिनट आप खुबानियों को उबाल कर ठंडा कर लें और इस ब्लेंडर में शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह से पीस लें। यकीन जाने ये इतनी मज़ेदार और चस्कारेदार चटनी बनकर तैयार होती है कि आप इसे ब्रेड से या सादी रोटी से भी खा सकते हैं। और जब आप इन मज़े की गोल्डन टिक्कियों के साथ खाएंगे तो फिर ये तो कमाल कर देंगी। इस लाजवाब रेसिपी को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक देते रहें। इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए जो भी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस तरह की रेसिपीज़ को मज़ीद देखना चाहते हैं। आप ये देखें कि ये टिक्कियाँ कितनी मज़ेदार बनी हैं। आप ये बनाकर आज ही अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि इन टिक्कियों के बारे में उनकी क्या राय थी। मैं तो ये यकीन से कह सकती हूँ कि एक दफ़ा अगर वो ये टिक्कियाँ खा लेंगे तो ये टिक्कियाँ वो बार बार बनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन टिक्कियों का सामान तकरीबन एवरी टाइम घर के अंदर मौजूद होता है, तो आप इन्हें हर वक्त बासानी बना सकती हैं। तो ये देखिए इसकी अंदर से लुक, और ये मैंने इसके ऊपर ड्रिप की चटनी। और यकीन जाने जब फ़र्स्ट बाइट ली तो फ़र्स्ट बाइट ही इतनी सेटिस्फाइंग थी और हमारे टेस्ट बड्स को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही थी कि मैं ये बात आपको बता नहीं सकती। अल्लाह हाफिज़।